यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का 4 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बीपीएससी एग्जाम्स के रिलेटेड से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें 35 से 40 क्वेश्चन किए थे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बीपीएससी एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से। और यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेके आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, ताकि देखने में भी आसानी हो और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। ठीक ना। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 4 से 5 क्वेश्चन लाएंगे और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स के व्यू से। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोसेस कितने टाइप का होता है। प्रोसेस 2 टाइप का होता है। एक प्रोसेस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, प्रोसेस कितने टाइप का होगा, 2 प्रोसेस, 2 टाइप का होगा। एक एक को कहेंगे कोऑपरेटिव प्रोसेस, एक को क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ठीक ना। ओ सी ई डबल एस एस। और दूसरा हमारा होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक ना। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा प्रोसेस उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, समझा। उसको इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहेंगे। और अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा उस पर इफेक्ट डाल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि उसको एग्जीक्यूट होने से रोक रहा है, समझा। तो वैसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, है ना। बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोसेस 2 टाइप का होता है, एक कोऑपरेटिव होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। When several process access the same data concurrently and the outcome of the execution depend on the particular order in which the access take place is called, उसको, इस कंडीशन को क्या कहेंगे। मतलब ये कंडीशन है, समझे ना। ये क्या है, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि जैसे कि 2 प्रोसेस मतलब कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, समझे ना, सेम डेटा। उसका जो आउटकम होगा ना, दूसरे प्रोसेस पे क्या है, डिपेंड है। किसी दूसरे, उसका एग्जीक्यूशन डिपेंड है दूसरे प्रोसेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन को क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं। इस तरीके की कंडीशन को क्या कहेंगे, रेस कंडीशन कहेंगे। ये डायनेमिक कंडीशन नहीं होगा, एसेंशियल भी नहीं होगा और ये क्रिटिकल कंडीशन भी नहीं होगा। इसको हम रेस कंडीशन कहेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, if a process is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. What is this condition called? इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, एक शेयर्ड वेरिएबल है। शेयर्ड वेरिएबल है, जैसे कि कोई रिसोर्स है, समझिए कोई रिसोर्स है, समझे ना। एक प्रोसेस है, उस रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता है ना। एक प्रोसेस पहले से उसको यूज कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकता, तो इसको क्या कहेंगे, इस कंडीशन को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। इस कंडीशन को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किसको कहते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस हमारा है तो वो सिंक्रोनाइज वे में एग्जीक्यूट हो जाए, उस पर कोई दूसरा प्रोसेस क्या करे, अफेक्ट नहीं करे। उसी को कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइज। कि हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड है, अगर कोई प्रोसेस अफेक्ट करता है ना, तो उसको कोऑपरेटिव प्रोसेस कहते हैं। तो अफेक्ट करने का मतलब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट होने दे ही नहीं रहा, समझे। तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा। तो उसके लिए तो सॉल्यूशन भी तो होगा ना।
तो उस उसी उसी वही पूछ रहा है कि उसका क्या सॉल्यूशन है उस तरीके के प्रोसेस का। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन भी होता है और सॉफ्टवेयर लेवल भी सॉल्यूशन होता है, ठीक ना। हार्डवेयर लेवल भी और सॉफ्टवेयर लेवल भी, यानी बहुत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हमारा 4 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा नज़र से, तो नज़र में आ जाएगा, याद आ जाएगा, समझे। और इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे और भी क्वेश्चन लाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन पे लाएंगे अभी, और सेमाफोर पे लाएंगे, बहुत सारा अभी है। फाइल एलोकेशन मैनेजमेंट पे लाएंगे, मेमोरी मैनेजमेंट पे लाएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाएंगे जो कि बीपीएससी पूछ सकता है। तो आप इसको देखते रहिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।